बोला गया कि आपने इस गैस के सिलेंडर को धूप बत्ती जलाकर इसकी पूजा करनी। उसका मतलब ये था कि इतना महंगा है 450 रुपए का, आप मोदी जी को मौका दो तो हम इसकी कीमत भी कम करेंगे। राशन की कीमत देखो आप कहां से कहां दाम चले गए। पेट्रोल डीजल खरीदना हो उसके दाम कहां चले गए। तो इसलिए कि इन्होंने जो शासन किया उससे लोग भी दुखी है और लोग ये देख रहे हैं कि जो जो वायदे इन्होंने किए वो कोई वायदे पे खरा नहीं उतरे। चाहे वो महंगाई की बात थी, चाहे रोजगार देने की बात थी, चाहे भ्रष्टाचार हटाने की बात थी, और दूसरी मर्तबा भी लोगों ने ये सोचा कि मोदी जी को ही देश की कमान संभालनी है। अब 10 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, अब तीसरा इलेक्शन आ गया तो लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि हम उस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं जिसने ना हमारी महंगाई कम की, ना हमारे को रोजगार दिया, ना हमारे दुख तकलीफ को सुना। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज मोदी को मिलना ऐसा है जैसे भगवान को मिलना हो। आप मोदी के पास नहीं जा सकते, आप मोदी को नहीं मिल सकते, आप मोदी से अपनी बात नहीं कर सकते। ये ऐसा नेतृत्व है, चाहे इनके राइट हैंड मतलब इनका दाहिना हाथ जो अमित शाह है उनके साथ भी वही है। इनको मिलना जैसा असंभव काम है। हमारे हिमाचल प्रदेश के ही जगत प्रकाश नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको भी मिलना हो तो लोग उनके दर्शन भी नहीं कर सकते, उनको मिलने का टाइम भी नहीं दिया जाता। ये बहुत दुख की बात है। और आपको जब यूपीए की सरकार थी और उस वक्त मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, और उस वक्त हमने केंद्र में जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी से, उन पे हम खुला तौर से उनको मिलते थे, अपनी बात करते थे। एक दफ़ा बहुत बड़ा डेलीगेशन लाहौल स्पीति का आया, उन्होंने कहा जी आप एमपी हैं, आप हमारे को टाइम लो, हमने प्रधानमंत्री से मिलना है, हमने सोनिया गांधी से मिलना है। तो मैंने उनसे टाइम लिया, वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले, सोनिया गांधी जी से भी मिले, और उन्होंने कहा कि हमारे को लाहौल स्पीति के लिए एक सुरंग चाहिए। हम बहुत दुख में रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं। उस जमाने में तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, तो जो लोग हमारे बाहर चले जाते हैं हमारे को कोई खबर नहीं होती कि वो जिंदा है या मर गए। और 6 महीने के लिए हम बर्फबारी से